तो उन्हीं के टाइम के ये वेपन्स और ये कुछ उनका एक तो तीरबाजी में बहुत ज़्यादा निशाना अच्छा था। फाउंडर ऑफ खेड़ी फोर्ट है ठाकुर बुद्ध सिंह जी। ये खेड़ी फोर्ट है। रियासत काल के समय के इस गांव का पूरा नाम है खेड़ी मिलक। यह गांव जयपुर जिले में है और जोबनेर और रेणवाल के मध्य स्थित है। इसी गांव में बना है यह खूबसूरत गढ़। इस गढ़ से पहले भी यहाँ एक गढ़ बना था और एक फटान यहाँ का जागीरदार था, पर बाद में मारवाड़ से आए राठौड़ों ने यहाँ अपना ठिकाना कायम किया और इस खूबसूरत नए गढ़ का निर्माण कराया। मैं हूँ रतन सिंह शेखावत और आज आपको बताऊंगा इस ठिकाने का इतिहास और दिखाऊंगा यह खूबसूरत गढ़, जिसमें आप भी चाहें तो जन्मदिन मना सकते हैं, यहाँ आकर शादी ब्याह या अन्य कोई समारोह आयोजित कर सकते हैं और हाँ, किसी गाने या फिल्म की शूटिंग भी कर सकते हैं। जी, ठाकुर बुद्ध सिंह जी यहाँ के फाउंडर है और हिज हाइनेस राम सिंह जी, उनके द्वारा हमें ये जागीरी में दिया गया था। तो बेसिकली उनको इस चीज़ के लिए वो नोन थे कि उनका एक तो तीरबाजी में बहुत ज़्यादा निशाना अच्छा था और ईमानदारी में उनको बहुत ज़्यादा जाना जाता था और वो हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग में भी अव्वल थे और पोलो भी खेला करते थे। तो वो इतने सारे उन लोगों में जब खूबी थी तो वो रिकग्नाइज करके उनको ये जागीरी में उनको फिर प्रदान। मारवाड़ राज्य में फलोदी के पास स्थित है डड्डू गांव। उसी गांव में निवास करते थे ठाकुर बुद्ध सिंह जी। ठाकुर बुद्ध सिंह जी राजस्थान में राठौड़ साम्राज्य के संस्थापक राव सिंहा जी के प्रपौत्र राव दूहड़ जी के चौथे पुत्र पीथड़ या पेथड़ जी के पुत्र थे। पेथड़ जी के वंशज पेथड़ राठौड़ कहलाते हैं। इस तरह ठाकुर बुद्ध सिंह जी पेथड़ राठौड़ थे। ठाकुर बुद्ध सिंह जी बहुत अच्छे घुड़सवार और ऊंट सवार थे। सन 1860 ईस्वी को जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह जी के शासनकाल में ठाकुर बुद्ध सिंह जी को यह गांव जागीर में मिला। हम लोग फड़ौदी तहसील के पास में एक गांव है डड्डू, वहाँ से हम लोग लगभग 300 साल पहले यहाँ माइग्रेट हुए थे। और ठाकुर बुद्ध सिंह जी को यह जागीर ऊंटों एवं घोड़ों की नायाब सवारी एवं प्रशिक्षित करने एवं अचूक निशानेबाजी तथा ईमानदारी एवं बहादुरी को परखने के पश्चात मिला। ठाकुर बुद्ध सिंह जी बहुत बड़े कर्मयोगी, बहादुर और तलवार के धनी थे। वे किसानों के लगान भी माफ करते रहते थे और रात को भेष बदलकर किसानों एवं अन्य संप्रदाय के लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द सुनते थे तथा उनके हितों का पूरा ध्यान रखते थे। बुद्ध सिंह जी के पश्चात ठाकुर शिवदान सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी, गोविंद सिंह जी उनके उत्तराधिकारी हुए एवं अंतिम जागीरदार ठाकुर गोविंद सिंह जी हुए। ठाकुर पृथ्वी सिंह जी जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह जी के विश्वास पात्र जागीरदारों में से एक थे। पृथ्वी सिंह जी का भी काफी अच्छा योगदान रहा है कि वो माधो सिंह जी के नौरत्नों में से एक थे और वो जो उनका जो हिस्ट्री का एक पिक्चर है जो कि हमारे फोर्ट में भी है और जयगढ़ फोर्ट में भी मिलेगा, तो वो भी एक काफी अच्छे सलाहकार और इंटेलिजेंट, अपनी इंटेलिजेंसी के लिए नोन थे। तो उनकी भी काफी अच्छी हिस्ट्री रही है। ठाकुर पृथ्वी सिंह जी जयपुर के खासा अस्तबल के मुंतजिम थे। उस समय ठाकुर पृथ्वी सिंह जी के पास एक भंवर रंग का घोड़ा था जिसका नाम अलेक्जेंडर था। वह खेड़ी गांव से जयपुर मात्र 1.5 घंटे में पहुंच जाता था। खेड़ी गांव और जयपुर के मध्य 52 किलोमीटर की दूरी है। उनके पास एक ऊंट भी था जिसका नाम था फदकण। वह जोबनेर से जयपुर चलने वाली लोकल ट्रेन के जयपुर पहुंचने से पहले खेड़ी से जयपुर पहुंच जाता था। ठाकुर पृथ्वी सिंह जी महाराजा सवाई माधो सिंह जी के सामने एक से एक घड़ियल घोड़ों की सवारी करके उन्हें अचंभित कर देते थे। ठाकुर पृथ्वी सिंह जी महाराजा सवाई माधो सिंह जी के नवरत्नों में से एक थे, जिनका चित्र आज भी जयगढ़ फोर्ट में प्रदर्शित है। उसके बाद गोविंद सिंह जी थे जो तोपखाना में उनको मेजर की डेजिग्नेशन मिली थी। तो वो जापान और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ने के लिए गए थे। और उसके बाद जो हमारे वंशावली में आते हैं जय सिंह जी और मेरे ग्रैंडफादर कृष्णवीर सिंह जी, तो उनकी भी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है। जैसे कि जय सिंह जी ने हिज हाइनेस ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के साथ वो उनके भी सलाहकार रहे हैं और दिवाली होली फंक्शंस जो होते हैं उनके अंदर भी हमारा आना जाना उनके साथ रहता है। तो वृंदा जी ये हिस्ट्री तो आपने बता दी, तो अब हमारे दर्शकों को अपना फोर्ट भी अंदर से दिखाई दीजिए। जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी ये दिखाने में, तो प्लीज़ आइए।
हुक्म, ये यहाँ पर बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं। ये जो गढ़ है ये 300 साल पुराना है और ये बेसिकली स्क्रिप्चर्स हैं। तो ये बेसिकली ये भी बहुत पुराना हट है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, गांव में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ठंड में बेसिकली इसका यूज़ होता है। यहाँ पर ठाकुर बुद्ध सिंह जी की गद्दी लगती थी और सारे गांव वाले जो भी जिनकी समस्याएं होती थी या जो भी बैठक बैठती थी वो यहाँ पे गांव वाले आके उनके साथ बैठते थे। और ये एक फायर पिट है, यहाँ पर आग जलाकर वो लोग अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा रखते थे। तो ये हमारा, इनको डोडियाँ बोलते हैं और हम लोग सूर्यवंशी हैं, तो ये सूरज का हम लोगों ने ये पेंटिंग है। ये हमारा पूरा चौक है। तो ये भी ये अलग अलग इनका क्या ये महल है अलग अलग? हाँ हाँ, ये इस साइड तो हम लोगों ने ये पूरा किचन का एरिया है जहाँ पर हमारा पूरा खाना वगैरह बनता है। और ये सूर्य महल है और ये भी सेम महल है। ये दोनों महल एक जैसे ही हैं, बनवाया ऊपर बनवाया है। ये सूर्य महल है और अभी यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई शादियाँ होती है, कोई फंक्शन होता है तो एज अ स्वीट रूम या फिर बैंक्वेट हॉल की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हेरिटेज और कल्चरल जगह है और डाइवर्स कल्चर्स हैं, तो हमें हेरिटेज को प्रमोट और प्रिजर्व करना चाहिए। तो इस पर्पस के साथ हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये हमारा मोर महल है और बेसिकली यहाँ पर हमारे गार्डन में बहुत सारे मोर आते हैं और डांस भी करते हैं। तो उनके जो लेफ्ट आउट्स होते हैं उसी से हमने ये महल सजाया है। ये आप देख सकते हैं, हर जगह हर कॉर्नर में इसका टिंट है। मेरे जो एंसेस्टर हैं ठाकुर बुद्ध सिंह जी, जो फाउंडर है इस फोर्ट के, बेसिकली वो ईमानदारी के लिए और हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग के लिए और निशानेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा नोन है। तो उन्हीं के टाइम के ये वेपन्स और ये कुछ जो यूज़ आते हैं कैमल राइडिंग के ऊपर और ये हॉर्स राइडिंग के ऊपर, तो ये तभी के बहुत ज़्यादा ओल्ड है। तो इससे हमने पूरा डेकोरेट कर रखा है महल। और निशानेबाजी के लिए बेसिकली ये भाला और ये तीर वो यूज़ करते थे, तो ये उसी से हमने ये डेकोरेट किया है। और ये पेंटिंग्स हैं, ये अभी हम लोगों ने कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, हम रिजॉर्ट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने मोर महल से हमने ये पूरा सेट करा है। ये हमारे वेपन्स हैं जिससे हमने पूरा हमारा महल डेकोरेट कर रखा है। ये एयरगन है, जो भी आसपास जानवर आते हैं उनको हम ऐसे एक आवाज़ से बस भगा देते हैं। और ये जो पिक्चर है ये भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, ये जयगढ़ फोर्ट में भी है। और हमारा सिटी पैलेस का जो पोथी खाना है उसके अंदर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि हमारा उनसे कितना अच्छा रिलेशन था। इस पिक्चर के अंदर है कौन कौन? हाँ, ये माधो सिंह जी का पिक्चर है बेसिकली। और इसके अंदर जो उनके 9 रत्न थे उसके अंदर जो मेरे एंसेस्टर थे ठाकुर पृथ्वी सिंह जी, ये उनके सलाहकार थे। हम लोग गोविंद देव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मेरी जो बड़ी बहन है ऐश्वर्या सिंह राठौर, जब वो इलेक्शन जीती थी तो हमने पहली माला भी गोविंद देव जी को ही पहनाई थी। और हर फेस्टिवल पे और हर जो भी हमारा कोई भी सेरेमनी होती है तो सबसे पहले हम इन्हीं को पूछते हैं। तो ये हम गणेश जी के बाद, ये हमारा मोती महल है और ये डोम का पूरा स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी पुराना है। ये पिक्चर भी बहुत ज़्यादा पुराना है। ये बेसिकली त्रिपोलिया गेट के वहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर कृष्णवीर सिंह जी हैं, उनका पिक्चर है ये बच्चों के साथ। और उनके वेलफेयर और उनको एजुकेट करने के लिए भी मेरे ग्रैंडफादर ने काफ़ी ज़्यादा उनको मोटिवेट करा है और उनको स्टोन अवार्ड भी मिला था। और ये बेसिकली एक आर्टिकल लिखा गया था राजपूती धर्म मैगजीन के अंदर। उसके अंदर खेड़ी मिलक के जो भी इतिहास हैं, खेड़ी फोर्ट का जो भी इतिहास है वो इसके अंदर एक ही डॉक्यूमेंट में हमने इसको इकट्ठा करके यहाँ पर फ्रेम करा है।
और ये जूनियर उदयपुर की 1940 का पिक्चर है, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट गोविंद सिंह जी का पिक्चर है जब वो तैयारी कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 की में जाने के लिए। तो ये उस टाइम का पिक्चर है जब वो लोग जाने वाले थे। ये कार्टफील है, ये भी बहुत पुराना है। ये घोड़े अलेक्जेंडर घोड़े के टाइम का ही है ये। तो ये भी हमने यहाँ पे सजा रखा है। ये बेसिकली चक्र महल रखा है हमने इसका नाम। और ये अभी बेसिकली डाइन इन है। बेसिकली जैसे कि हमने रिजॉर्ट में कन्वर्ट करा है, तो ये डाइन इन एरिया है और ये डाइनिंग टेबल भी बहुत पुरानी है, तो उसी को हमने यूज़ करके इसी को पूरा डेकोरेट किया है। और ये पेंटिंग आप देखेंगे, ये यहाँ पर बेसिकली ये फाउंडर ऑफ खेड़ी फोर्ट है ठाकुर बुद्ध सिंह जी, तो ये उनका पेंटिंग है बहुत पुराना। और ये उन्हीं के हमारे वन ऑफ द एंसेस्टर्स हैं ठाकुर गोविंद सिंह जी, जो आर्मी में भी जर्मनी और जापान गए थे वर्ल्ड वॉर 2 फाइट करने के लिए। तो ये उनका पूरे अटायर में, आर्मी अटायर में उनका फोटो है। ये हमारा चंद्र महल है। बेसिकली यहाँ पे जब चांद आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांदनी होती है। अच्छा। ये भी बहुत पुराना है, ये बेड 300 साल पुराना। तो हमने इसको रॉ रखा है पूरा, जहाँ पे जो पुराना स्ट्रक्चर है उसी को यूज़ करके हमने ये पूरी प्रॉपर्टी को सजाया है। ये भी एक पुराना पेंटिंग है ठाकुर बुद्ध सिंह जी का जब वो यंग थे। ये मेरे ग्रैंडफादर का है पिक्चर जब वो न्यूली मैरिड हुए थे। और ये भी आर्मी स्टाफ कस्टम एंड एक्सरसाइज सबका पिक्चर है। ये पीछे अपना खेत वेत है, वो देखना है पूरा लैंड जहाँ तक नजर जाती है। ठाकुर गोविंद सिंह जी देश की आज़ादी के समय इस गढ़ के जागीरदार थे। ठाकुर गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र थे, जय सिंह जी राठौड़ एवं श्री कृष्णवीर सिंह जी राठौड़। ठाकुर कृष्णवीर सिंह जी के भी 2 पुत्र हैं। प्रथम चक्रवीर सिंह जी का अपना निजी व्यवसाय है तथा वर्तमान में वे खेड़ीगढ़ में घोड़ों का फार्म भी संचालित करते हैं। ठाकुर चक्रवीर सिंह जी की बड़ी पुत्री ऐश्वर्या राठौड़ वर्तमान में खेड़ी मिलक ग्राम पंचायत की सरपंच है, तो दूसरी पुत्री वृंदा राठौड़ सामाजिक कार्यकर्ता है। वहीं तीसरी पुत्री यूपीएससी क्रैक की तैयारी कर रही है। वर्तमान में खेड़ी फोर्ट को रिसोर्ट की तरह विकसित किया गया है, जिसमें आप जन्मदिन की पार्टी, शादी ब्याह, सगाई आदि समारोह के रूप में बुक कर राजसी ठाट बाट का आनंद ले सकते हैं। गांव के बाहर यहाँ के शासकों की स्मारक रूपी छतरियां बनी है। गांव में गोपीनाथ जी का मंदिर बना है। मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर के भीतर की गई कांच की कारीगरी देखने लायक है। गांव के बाहरी गोविंदास जी महाराज का स्थान बना है। ये हमारी खेड़ी मिला ग्राम पंचायत की एक वन ऑफ द रिलीजियस जगह है, जिसका नाम है गोविंदास बाबा जी का मंदिर। यहाँ पे बेसिकली जो गोविंदास महाराज थे वो यहाँ पे बैठकर भगवान का चिंतन करते थे, तो ये उन्हीं के लिए उनकी स्थापना करके उन्हीं को ये दे दिया है स्पेस। और उनका ये छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे लोग रोज आते हैं और आज भी इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर आके आप कोई भी मन्नत मांगो तो वो ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ पर बैठने के लिए हमने, जैसे कि अभी बैठने की कोई जगह नहीं थी, तो हमने वो स्थापना यहाँ पे करवाई है। इनके स्थापना के जिस पास में वहाँ पे टीन शेड डलवाए हैं ताकि गाँव वाले यहाँ पर बैठ सकते हैं। गांव से कुछ दूर ये एक और शानदार मंदिर बना है, जिसमें स्थापित प्रतिमा के प्राचीन होने का दावा किया जाता है। पर लगभग 500 साल पुरानी मूर्ति है। 500 साल पहले निकली हुई थी, स्वामी हरिदास जी के द्वारा यहाँ पर स्थापना की हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ही सुंदर मूर्ति है हनुमान जी की। और ऐसा बोला जाता है और बताया जाता है कि जब एक्सकवेशन हो रहा था यहाँ पे, तो उनकी मूर्ति 500 साल पुराने टाइम पे यहाँ पर मिली थी। तो तभी से लोगों ने सोचा कि यहाँ पर ही उनकी स्थापना होनी चाहिए। तो उसी इनिशिएटिव के साथ यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। और लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है प्रार्थना करता है और यहाँ पे मन की शांति भी मिलती है, और जो भी आज तक यहाँ पर आके वो लोग मांगते हैं तो वो भी पूरी होती है। तो ये थी खेड़ी मिलक गांव की जानकारी और यहाँ बने फोर्ट का इतिहास। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।